सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, आप सभी का टीएंस इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक शानदार और डायनेमिक लीडर प्रयागराज से कनेक्ट हैं, अनुज सर। और मैं हर बार कहता हूं, मैं अनुज सर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको कि अनुज सर ने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, बहुत कम समय के अंदर, 1.5 साल के अंदर सर ने स्टार 7 को ब्रेक किया और 8 स्टार की तरफ बढ़ रहे हैं। और 8 स्टार की जितनी क्वालिफिकेशन होती हैं अनुज सर उसको कंप्लीट करते हैं। 8 स्टार के लिए एक एक्टिव 8 स्टार को जितना टीएनपीवी चाहिए होता है उतना टीएनपीवी अपना करते हैं। और एक 8 स्टार लीडर को अपनी पर्सनल परचेज जितनी करनी होती है उतनी पर्सनल परचेज भी करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर ये डेडिकेशन नहीं होगा कि आप एक कदम आगे चलो, तब तक कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, सीखने की जरूरत है। अनुज सर हमेशा आगे की तरफ चल करके कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो सीखें भी, अपनी टीम को भी सिखाएं, सपोर्ट भी करें और अपनी लीडरशिप को भी बिल्ड करें। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे रिगार्ड चाहिए, मुझे रिगार्ड चाहिए। रिगार्ड आपको मिलता है आपके काम से। अगर आपका काम अच्छा है, आपके काम करने का तरीका अच्छा है, आप लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लोग आपका रिगार्ड करना शुरू कर देंगे, लोग आपको लीडर बोलना शुरू कर देंगे। सो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको आज की लीडरशिप ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलने वाली है। सो वेरी गुड मॉर्निंग अनुज सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने मुझे बड़े सम्मान के साथ इस पैनल पे इनवाइट किया, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और गुड मॉर्निंग करता हूं। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस पैनल पे उपस्थित सभी लीडर साथियों को नमस्कार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सभी ग्रेट मेंटोर को मेरी तरफ से चरण स्पर्श मैं अभिनंदन करता हूं उन सबका। और हमारी प्यारी सी लवली टीम को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लीडरों का छोटा भाई अनुज प्रयागराज से हूं और इस पैनल पे मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर को और अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए करता हूं, और जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म देकर अच्छे संस्कार दिए और आज मैं आप सबके सामने इस पैनल के माध्यम से हूं। दोस्तों, आज मैं इस संस्था में तकरीबन 3 साल 4 महीने से कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्टिव सिर्फ 1.5 साल से था और 1.5 साल में मैंने स्टार 7 के रैंक को ब्रेक किया और 8 स्टार के करीब में हूँ। ये सब आपका आशीर्वाद है और हमारे मेंटोर का आशीर्वाद है। बाय प्रोफेशन में एज एक आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ। आज मैं जिस संस्था में कार्य कर रहा हूँ, वाकई में वो संस्था बहुत अच्छी है। उसका मैं उसको दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने जिस जगह भी काम किया वो एक एक्टिव इनकम थी, और आज मैं उस संस्था से जुड़ा हूं जहां पे एक्टिव और पैसिव दोनों का समावेश है। क्योंकि इस संस्था में दोस्तों हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मैं पहले सिर्फ एक्टिव इनकम पे काम करता था, क्योंकि जो भी इनकम मेरी होती थी उसमें मैं अपने फैमिली को की जीविका चलाता था, और मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं जीविका के साथ कुछ ऐसा कर सकूं
कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो धन्य है ऐसी संस्था जिनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं 3 संस्था में आज कार्य कर रहा हूं और यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों का समावेश है। मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर को प्रणाम करता हूं। जब मैं इस संस्था में आया था तो मेरे अपलाइन ने मुझे इस संस्था के बारे में बताया और मैं इस संस्था में आकर के कार्य किया। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन जो आपको इस संस्था से रूबरू कराती है वही एक्टिव हो सकता हो वो आपके साथ काम ना कर रही हो या खुद काम छोड़ दिया हो। तो आपको अपने साथ एक ऐसा अपलाइन, ऐसा ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन पकड़ना चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। वैसा मैंने भी किया। मैंने मिस्टर हरिशंकर सर को अपना गुरु माना और मैं उनके सानिध्य में काम किया। और आज जैसा हमारे गुरु हमें बताते हैं, जैसा समझाते हैं, जो सिखाते हैं, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का पैनल है और सीखने सिखाने का बिजनेस है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम अपने डाउनलाइन को, अपने लीडर्स को कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने भी काफी कुछ सीखा, समझा और उसी तरह से मैं कार्य करता हूं। और मैंने हमेशा आगे की सोची। मैं 6 स्टार था तो मैं 7 स्टार के बारे में सोचता था। मैं जब 7 स्टार हुआ तो मैं 8 स्टार के बारे में सोचने लगा। तो इसी तरह से जब आपकी सोच आगे की ओर होगी तो आप अच्छी तरह से वर्क करेंगे और अच्छी तरह से हर चीज में आप अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करेंगे। और आज मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूं। और सबसे पहले कि आप सभी लीडर्स को मैं एक रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं कि अपनी अपलाइन की इज्जत करना सीखें, क्योंकि जिस रास्ते पे वो चला है वो ये नहीं चाहता कि आप लोग भी उसी रास्ते पे चलें, क्योंकि वो रास्ता बहुत स्ट्रगल का रास्ता था। जब हमारे मेंटोर, हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर जब इस सिस्टम को इलाहाबाद में लेके आए, प्रयागराज में लेके आए, तो बहुत कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे हमारे कानपुर के धरती से गोपाल अवस्थी सर, मैं उनको गुड मॉर्निंग करता हूँ। उन्होंने कहा था कि लगे रहो, एक दिन जरूर होगा। तो हरिशंकर सर हमेशा लगे रहे और शिद्दत के साथ काम करते रहे और अपनी टीम को बिल्ड करते रहे और अपनी अपलाइन के टच में रह करके उन्होंने काम किया। तो आज वो भी सरवाइव करे और मैं भी सिर्फ उन्हीं के कारण, उन्हीं की तरह से मैं भी वर्क कर रहा हूं। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से वर्क को करिए। तो मंजिल कहीं दूर नहीं है। हर आदमी को रास्ता दिखाने वाला चाहिए और रास्ते पे चलना आपको स्वयं पड़ता है। जब आप खुद स्वयं चलेंगे तभी आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आपकी कोई उँगली पकड़ के नहीं चलाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो लीडरशिप पे है। किस तरह से हम इस सिस्टम में कार्य करें और आगे बढ़ें। मैं अपने उन अपलाइन को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया। और कोई जरूरी नहीं है कि वो अपलाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप सभी लीडर साथियों को
ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका अपलाइन बहुत खास होता है, जो कि आपको सारे सिस्टम के बारे में बताता है और सिखाता है। वो अपलाइन एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन होना चाहिए। जैसे कि हमारे मिस्टर हरिशंकर सर, उन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया और हमेशा हमको सिखाते रहे। हम अपने सारे लीडर साथियों को यही कहना चाहते हैं कि आप सब को 4 बेसिक मतलब 4P के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आपका प्रमोटर, आपकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, इन सब के बारे में बहुत डीपली जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप को कभी भी फील्ड में कोई दिक्कत ना पैदा हो। जैसे कि जब हम लोग किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिस्टम में लाते हैं, तो हमें उन्हें एनडीओ की ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। उनको 4 बेसिक्स के और उनको कैरियर के बारे में बताना चाहिए। प्रमोटर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में जानकारी देना अत्यंत जरूरी होता है। और प्रोडक्ट का डेमो भी उनको सिखाना चाहिए। एनडीओ ट्रेनिंग में हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर को 4 बेसिक्स के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। आप सब को लिस्ट बनानी चाहिए। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी लीडर्स हमारे हैं, जो 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, इनको अपनी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, लोगों की लिस्ट। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और उन्हें कांटेक्ट करने का तरीका, उन्हें इनवाइट करने का तरीका, जैसे हम लोग किसी को कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को अपने टीम्स के अकॉर्डिंग लोगों को इनवाइट करना चाहिए, कांटेक्ट में करना चाहिए। जैसे मैं किसी को कॉल करता हूं तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं कि सर मैं अनुज बोल रहा हूं, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं और मैं विभिन्न बीमारियों के बारे में आपको अवेयर करता हूं। सर आपसे मिलने का समय सुनिश्चित करना चाहता हूं, तो क्या कल का समय पॉसिबल है, या मैं सुबह आपसे मिलूं या शाम को मिलूं? तो बंदा आपकी बात को सुनेगा और समझेगा, तो वो आपको टाइम देगा। जब टाइम देगा तो आप अपने पूरे तैयारी के साथ उसके पास, उसके टाइम के अकॉर्डिंग 5 मिनट पहले आपको वहां पहुंच जाना होता है और अपने प्लान को 15 से 20 मिनट के अंदर आपको समझा देना है। काफी समय नहीं लेना है आपको उससे, क्योंकि काफी समय आप लेंगे तो फिर वो आदमी आपकी बातों को सुनने से इग्नोर करेगा। 4P जैसे आपके प्रमोटर हुए, प्रोडक्ट हुए, प्रोफाइल हुई, प्लान हुआ। अब कोई जरूरी नहीं है कि अब वो बंदा किस एज का है। 18 साल से 35 साल के बंदे को आपको सिर्फ वेल्थ समझाना है, हेल्थ की जरूरत उसको नहीं है। लोग क्या करते हैं, बस पहुंचे और उन्होंने अपने सिस्टम के बारे में उसको सारी चीज बताना शुरू कर दिया, हेल्थ भी बताने लगे, वेल्थ भी बताने लगे, सब पैसे ऐसे आता है, पैसे वैसे आता है। तो वो आपकी बातों को एक नेटवर्किंग समझ करके वो किनारे कर देगा, वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा। 36 साल से लेकर के बाकी उम्र तक हेल्थ की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे उम्र का बढ़ती है वैसे वैसे आपके बॉडी में बीमारियों का एक छोटा सा घर बनना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त मुझे वेल्थ की जरूरत होती है, सॉरी हेल्थ की जरूरत होती है। तो वहां पे मुझे हेल्थ को बताना है। लेकिन आदमी
वो काम नहीं करता कोई लीडर डिस्ट्रीब्यूटर, बस वो गए मुझे अपना ये है सर, मुझे प्रोडक्ट, तो वो टोटल प्रोडक्ट बेस पे काम करने लगते, प्रोडक्ट सेल करने की बात करने लगती। आप उस 15 मिनट के अंदर एक सैनिटरी पैड भी बेच सकते हैं, और उस 15 मिनट के अंदर आप बीसीएम मशीन को भी फोकस कर सकते हैं। समय आपका उतना ही लगता है, 156 या बीसीएम मशीन। तो काफी डिफरेंसेस हैं आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के। हम जब भी मार्केट में रहते हैं, हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब नया बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उससे केवाईसी की डिमांड करनी चाहिए कि सर आप अपनी केवाईसी दे दीजिए। तो केवाईसी में हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पासबुक होती है, नॉमिनी होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है। उसकी केवाईसी लेकर के आप उसको अपने सिस्टम में ला सकते हैं। सिस्टम में जब बंदा आ जाता है तो उसको 4 बेसिक्स के बारे में, कोड रूल्स के बारे में, इन सब चीजों की जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। फिर उससे एक रजिस्टर मेंटेन कराया जाता है, किस तरह से वर्क करना है उसको आपको बताना है कि आप किस किस तरह से आप काम करेंगे। जैसे हमारे सिस्टम में प्लान की ब्यूटी होती है, इसमें फ्री ज्वाइनिंग होती है, मतलब ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ बंदे ने केवाईसी दी और आपने उसको अपने सिस्टम में ज्वाइन किया और उसको एक हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करा दिया। दूसरा, नो रिन्यूअल, इसमें कोई रिन्यूअल नहीं होता कि मतलब हमें हर साल इसको रिन्यू कराना है, ऐसा कोई सिस्टम हमारे इस संस्था में नहीं है। तीसरा, नो टाइम लिमिट, और इसमें कोई टाइम का लिमिट भी नहीं होता। आप आज 3 स्टार हैं, आप धीरे धीरे चलेंगे या जल्दी चलेंगे, तो आप कभी भी अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 1 दिन में, 4 दिन में, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसमें कोई टारगेट नहीं है, मतलब हमें कोई बिजनेस करना है कि मैंने आपको टारगेट दे दिया कि सर आपको इस महीने ये करना है, अगले महीने तक ये करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। दूसरी चीज, नो फ्लश आउट। इस बिजनेस में जो बंदा एक बार आ जाता है वो कभी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जुड़ते क्रम का बिजनेस है, वो काम करे या ना करे, लेकिन ये जुड़ते क्रम का बिजनेस है। तीसरा, लाइफ टाइम इक्विपमेंट, जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है ये। और सबसे खास बात ये कि सिंगल लेग से इनकम होती है इसमें, ग्लोबल आईडी है ये हमारी, और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, साइड मेंटेनेंस कहीं का नहीं है। इसकी पीवी और डीपी दोनों बराबर होती है। ये हाइब्रिड बाइनरी जनरेशन लेवल प्लान है। ये प्लान हमारा 7 जनरेशन तक का प्लान होता है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लान है। और सबसे मेन चीज, हमें फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे किसी को, तब तक वो बंदा आपकी चीजों को समझेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर आप उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे आपने उसका आज डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाया, आपने उसके कार्ड के ग्रीन करा दिया, बाकी उसको 4 स्टार के लिए या किसी चीज के लिए आप उसको 24 घंटे के अंदर फॉलो कर सकते हैं। जब
बंदे मतलब आपका लीडर तैयार हो जाता है, तब उसको आप अपने हिसाब से बिजनेस समझा सकते हैं। आज मैंने बहुत मेहनत के साथ अपने इस बिजनेस को किया और अपनी अपलाइन के सानिध्य में रह करके मैंने काम शुरू किया। जैसा जैसा मेरे गुरु मुझसे कहते गए, वैसा वैसा मैं करता गया, और उसी तरह से मैं अपनी सारी टीम को, मैं गुरु से सीखता था और अपनी टीम को सिखाता था। आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीज हमारे साथ हो चुकी है, क्योंकि मैं भी बहुत निगेटिव था इन सब चीजों में। धीरे 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 मैं पॉजिटिव हुआ और इस बिजनेस को बहुत शिद्दत के साथ करना शुरू किया। और अब ऐसे प्लेटफॉर्म से अच्छा मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा। मैं पहले जो भी काम करता था, उस काम में मुझे कोई लाइफ दिखती नहीं थी, लेकिन आज हमें हर चीज समझ में आती है। क्योंकि जब मैं अदर्स काम करता था, तो मेरी फैमिली के अपने भी कुछ वो होते थे, खर्चे होते थे, तो हम सारी चीज को मैनेज करते थे, उसमें हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता था। लेकिन आज जिस सिस्टम में मैं हूं, मुझे कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं पैसिव इनकम में, एक्टिव से पैसिव इनकम में चला जाऊंगा। मैं अपनी टीम को अच्छी तरह से सिखाऊंगा और अपने गुरु से सीखूंगा। तो ये बिजनेस इतना बेहतरीन बिजनेस है कि शायद पूरे वर्ल्ड में इस संस्था के टक्कर का कोई कोई कंपनी या कोई संस्था नहीं है, क्योंकि हम लोग टोटली हेल्थ पे काम करते हैं, और हेल्थ पे आज तक किसी कंपनी ने काम नहीं किया। जिसने कंपनी में भी काम किया, उसने सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे काम किया और सिर्फ खरीदने बेचने का काम करती थी। हम लोग लोगों की नीड को समझते थे, जरूरत समझते थे, जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग अगले को सप्लीमेंट प्रोवाइड करते थे, और आज भी वही काम हम लोग करते हैं। फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। हमारे इक्विपमेंट्स, जैसे हमारा बीसीएम मशीन है, हमारी एक्वालाइफ मशीन है, हमारा हेड केयर है, मेरे ब्रेसलेट हैं, ये सब टोटल बैलेंसिंग पे काम करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स बैलेंसिंग और क्लींजिंग पे काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं बीमार हूं तभी इस प्रोडक्ट्स को मैं खाऊं, क्योंकि हम लोग बीमारी पे काम नहीं करते, हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं। बीमारी पे तो डॉक्टर काम करता है। हमारे प्रोडक्ट्स आहार पूरक है। हम लोग के खान पीन में जो कमी होती है, जो न्यूट्रिशन हम लोग को नहीं मिल पाते, वो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे को पूरे तरह से प्रोवाइड करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स वहीं काम करते हैं जहां इसकी जरूरत है। और रही प्लान की बात, हमारी संस्था से अच्छा प्लान किसी संस्था का नहीं है। क्योंकि हमने हर तरह के रिजल्ट्स देखे हैं, और हर तरह से मैंने फील्ड में काम किया, और हर जगह हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। क्योंकि हम सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली वॉच करते हैं, समझते हैं,
उसके बाद हम फील्ड में उस चीज को, फील्ड में डेमो दिखाना बहुत जरूरी होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप के सामने एक बंदा बैठा है या 4 बंदे बैठे हैं। लोग सोचते हैं 2 लोग बैठे हैं, मैं पैड का डेमो कैसे दिखाऊं, मैं ब्रेसलेट का कैसे दिखाऊं। ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपने तरफ से हर चीज सामने रखनी है, तब तो बंदा आपके बारे में जानेगा, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेगा, आपकी कंपनी के बारे में जानेगा, या आपके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेगा। उसके बाद वो आपसे समझेगा, बूझेगा, और जो समझ में आ जाता है वो बंदे की केवाईसी लगा के वो हेल्थ कार्ड बना देता है। बाकी लोग नेगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है। सिर्फ आपको शेयर करना है। शेयर करने के बाद वो बंदा एक्टिव होगा तो खुद आपके साथ काम करेगा। फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। जब आप फील्ड में जाएं तो आप अपने तरह से, हर तरह से मजबूत होके जाएं, कि किसी के सामने आप बैठें तो वो आप पे भारी ना पड़े। इतनी नॉलेज आपको रखनी है कि वो बंदा आपसे कोई चीज कह ना पाए, आप उसके ऊपर भारी पड़े रहो। ये सब चीजें जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी को नहीं सिखा सकते। आप अपने लीडर्स के वीडियोस देखिए, कुछ अपनी बुक्स होती हैं उनको पढ़िए। तो ये सब सारी चीजें आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमारे जितने लीडर्स हैं उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से, कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ सेमिनार्स के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। तो हम लोग उन्हीं सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं और फील्ड में बेहतर तरह से काम करते हैं। मैं जब इस संस्था में आया तो मुझे हेल्थ का इशू था। मुझे हार्ट में स्वेलिंग थी और सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। मैंने भी इस सिस्टम को बहुत देर में समझा, लेकिन जब समझ में आ गया तो आज इस सिस्टम को मैं बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ। अपनी संस्था को बहुत सम्मान देता हूँ, अपनी ग्रेट अपलाइन को, अपनी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत मानता हूँ, क्योंकि हम लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। जैसे हमारे मिस्टर ली सर का कहना है कि हम लोग एकजुट होकर के काम करें। हर आदमी काम को करने से पहले हर चीज को समझता है। जैसे हम जब इस संस्था में जुड़े तो मैंने भी इस संस्था के बारे में जाना, समझा, क्योंकि मैंने भी बहुत बहुत काम किए थे। मैंने भी नेटवर्किंग की, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में रहा, मैं हेल्थ सेक्टर में रहा, लेकिन वहां पे सिर्फ मुझे एक्टिव इनकम दिखती थी, पैसिव इनकम मुझे कहीं नहीं दिखी। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, हम का खत्म तो काम खत्म, काम खत्म तो हम खत्म। तो मुझे कहीं पे पैसिव इनकम का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया, इस संस्था में आया,
सारी चीजों को मैंने समझा बूझा। तो यहाँ रैंक के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ की 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ये एक्टिव रैंक है। इसके बाद हमारी पैसिव रैंक शुरू होती है। आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, टीम को समझाएं, सिखाएं, बताएं, और आप एक लॉयल लीडर हो जाते हैं, तो आपके पास पैसिव इनकम का स्रोत बन जाता है। तो इस तरह का सिस्टम किसी भी कंपनी में नहीं है। आज मैं इस सिस्टम को धन्यवाद करता हूं, और बहुत अच्छी तरह से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, अपनी टीम के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम में आए हो तो बहुत शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करो, और थोड़ा सा धैर्य रख के करिए। इसमें तुरंत पैसे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन पैसे दिखेंगे, क्योंकि हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। हमें कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, धैर्य करने से सब कुछ मिलता है। क्योंकि ये इस तरह का सिस्टम बनाया गया, इस तरह का प्लान है कि शुरू में आपको कुछ नहीं दिखता। तो इसी में काफी लीडर्स, काफी डिस्ट्रीब्यूटर निगेटिव हो जाते हैं और सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। जब उनको मिलने का समय होता है तो वो बाहर हो लेते हैं। 6 स्टार तक हमारे यहाँ लीडर सीखता है। 6 स्टार के बाद वो एक फिक्स लीडर हो जाता है हमारी 3 संस्था का, और वो अपनी टीम बिल्ड करता है, अपनी टीम को सिखाता है, और अपनी अपलाइन से सीखता है। जब वो अपने नीचे 2 6 तैयार कर लेता है, तब वो 7 स्टार की रैंक को ब्रेक करता है। इसी तरह से 2 7 स्टार के बाद आप 8 स्टार आते हैं, और 2 8 स्टार के बाद आप लॉइन लीडर में आते हैं, बीएल, ब्रॉन्ज लाइन जिसे बोलते हैं। यहीं से आपकी जिंदगी सुधर जाती है। फिर आपको सिर्फ अपनी टीम को सिखाना होता है, और अपने अपलाइन से सीखना होता है कि जिस जिस रास्ते से हमारी ग्रोइंग अपलाइन बिजनेस करके आगे बढ़ रही है, हमको भी उसी रास्ते पे चलना है। जस्ट लाइक एक जिरोक्स बन के, जो हमारी अपलाइन करेगी वही मैं करूंगा, जो हमारी अपलाइन कहेगी वही मैं करूंगा। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस सिस्टम में जिसने अपना दिमाग लगाया, वो आदमी इस सिस्टम में कभी सरवाइव नहीं कर सकता। वो हमेशा इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। फिर बाद में कंपनी खराब थी, सिस्टम खराब था, मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि जहां समझना था वहां आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो यहां पे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सिस्टम को समझना है, और अपनी अपलाइन के अकॉर्डिंग यहां पे काम करना है। बाकी मैं आप लोगों से बार बार यही गुजारिश करूंगा कि इस सिस्टम में आप लोग लगे रहें, टिके रहें। एक ना एक दिन आपको वो मंजिल हासिल जरूर होगी, जिस मंजिल के लिए हम लोग यहाँ पे अपना समय देते हैं। और सबसे खास बात
कि जो ये हमारा जूम पैनल है, जिससे हम लोग हर चीज सीखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छे अच्छे लीडर्स, हमारे लॉयल लीडर्स हम लोगों को अपने बारे में बताते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, ये हम लोग को सिखाते हैं। तो हम लोग को इनकी बातों को समझना चाहिए और इन्हीं की बातों पे चल करके अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। तो मैं आज अपने बातों को यही विराम दूंगा। तो मैं अमन सर को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच अनुज सर। आपने बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को हमारे बीच में एक्सप्लेन करा। और जितने भी नए लोग हैं, देखिए सबसे पहले जितने भी नए लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ टीएन्स कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है करना। हाँ ये जरूर है कि आपको यहाँ पे आप दुनिया के कोई भी काम में कैसे भी करते थे चल जाता था, लेकिन टीएन्स के अंदर एक सिस्टम है। आप सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। आप सिस्टम से हटके, सिस्टम से भटक करके अपना दिमाग लगा के काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आज आपके साथ जैसे अनुज सर कनेक्ट है, मल्टीपल लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं हर जगह से, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और टीएन्स के सिस्टम की वैल्यू को समझा, एजुकेशन को समझा और अपने आप को और अपने नेटवर्क को बिल्ड किया। आप टीएन्स में क्या करने आए हो पहले आप ये डिसाइड कर लो। आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप टीएन्स में हो क्यों, क्या वजह है टीएन्स में होने की। कुछ ही वजह होती है आदमी टीएन्स में जो आता है, या तो पहला हेल्थ की कोई वजह है, हेल्थ सही नहीं चलता, परिवार का हेल्थ सही नहीं, खुद का हेल्थ सही नहीं। दूसरा कि आपको एम्पायर बिल्ड करना है, बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है। अगर आपके पास रीजन नहीं है आप क्यों काम करना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास रीजन नहीं है। अगर रीजन होगा तो आप उस रीजन के लिए सीरियस होगे, और सीरियस होगे तो आप उस रीजन के लिए चीजों को सीखोगे और अपने सिस्टम को बिल्ड करोगे। आपके पास सॉलिड रीजन, आपका विजन, आपके गोल्स, हर चीज होने चाहिए। आप काम आखिर कर क्यों रहे हो, क्या वजह है काम करने की आपकी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है किसी भी इंसान को उसकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आपको लोग जानना शुरू कर दे, आपका नाम एक ब्रांड बन जाए, वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप अपनी क्वालिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को इस लेवल तक बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तब जा करके लोग ऑटोमेटिक आपको जानना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच अनुज सर। और हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग को अमन जी। होस्ट है सर आप भी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनिंग तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। और आज के चीफ गेस्ट अनुज जी थे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सिस्टम के बारे में जानकारी दी है और बहुत बेहतर से उन्होंने अनुभव के साथ किया। तो थैंक यू। धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू। पासपोर्ट है सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। बस लगे रहें, लगातार कंटिन्यू बात करते रहें और चीज़ों को बस समझ कर काम करें। बहुत समझ है कि आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे हैं और बेहतर तरीके से आप करते चले जाएं, क्योंकि आने वाला वक्त अब आप लोग क्या है, 2025 है, बूम करने वाला है दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी इलाहाबाद में सो जो भीड़ चल रही है वो भी अब खत्म हो चुकी है और बेहतर तरीके से आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है, क्योंकि रास्ते थोड़ा क्लोज होने की वजह से काफी लीडर्स नहीं आ पा रहे थे फ्रेंचाइजी तक। तो मैं चाहूंगा कि बेहतर तरीके से लोग आए और अपने विजन को पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराग करता हूँ और अगेन मनोज वर्मा जी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। लाइन गोपाल से चरण स्पर्श करता हूँ और साथ में धन्यवाद करता हूँ अमन जी को। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड नेक्स्ट सुनीता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। आप भी को होस्ट है मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। आप में से जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपको अपनी शेयरिंग करनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। सो आई होप सभी को सेशन आज से सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको बहुत सारी चीज़ें पता भी चली होगी कि हमारा सिस्टम क्या है, कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं।
सो थैंक यू सो मच अनुज सर, आज आपने अपने टाइम हमारे साथ दिया, हमारे बीच में अपना समय दिया। मैं चाहता हूँ लास्ट आप कुछ मैसेज हमारे साथ शेयर करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, आज मुझे इंटरनेशनल पैनल पे आपने इनवाइट किया। और मेरी सभी लीडर साथियों से यही गुजारिश है कि इस सिस्टम को बहुत शिद्दत के साथ समझें और अपने गुरु के माध्यम से इस बिजनेस को आगे लेके चलें और थोड़ा सा धैर्य रख के चलें। ये धैर्य का बिजनेस है, बाकी सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगी। तो मैं यहीं पे आपको अपनी वाणी को विराम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी का।